नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास यूपी टीजीटी 2010 पर है आधारित है यह प्रश्न पत्र। तो आज का पहला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विकल्प में है सरोज, उरोज, मनोज या पाथोज। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मनोज। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। यौगिक शब्द छांटना है। तो विकल्प में है दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। यौगिक शब्द यौगिक शब्द छांटना है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोपाल। गोपाल जो है यौगिक शब्द है। दशानन और चतुर्भुज, परोपकार, ये सभी जो है योग रूढ़ शब्द हैं। तो ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4 गोपाल। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम किस राज्य में प्रयोग माना जाता है? तो विकल्प में है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो देवनागरी लिपि का आरंभ नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। इसलिए इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख से प्राप्त हुआ था, जो जो 7वीं 8वीं शताब्दी का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण। तो विकल्प में है झ, ठ, ज, क, त। तो कौन सा सही हो जाएगा? अघोष अल्प प्राण बताना है। तो क और त वर्ण जो है यह अल्प प्राण ध्वनि है। अघोष अल्प प्राण ध्वनि है यह। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन को अघोष कहते हैं और किसी भी वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ग को अल्प प्राण भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो विकल्प में है विषम, असंगति, व्यतिरेक या फिर निर्दर्शना अलंकार। तो इस दोहे में जो है असंगति अलंकार है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा असंगति अलंकार। इस अलंकार में जैसे मतलब जहाँ पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है वहाँ असंगति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा का बताना है। तो विकल्प में है 2, 3, 1 या फिर 4। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने जो है खंडों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 खंडों में विभक्त है यह। रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं कवि थे। इनकी आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन जो है 1996 में हुआ था। रामविलास शर्मा द्वारा रचित प्रमुख कृतियों में है प्रेमचंद, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, निराला की साहित्य साधना, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। ये सभी रचनाएं जो हैं रामविलास शर्मा जी की हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह
दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं, यह किसकी रचना है? दूसरा ताजमहल। तो विकल्प में है पासीरा शर्मा, क्षमा कौन, ममता कालिया या फिर अनीता जैन। यह किसकी रचना है? दूसरा ताजमहल। तो दूसरा जो ताजमहल यह है रचना ये नासिरा शर्मा की है। यहाँ पे पासीरा लिखा है, ये हो जाएगा नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा जी का है यह कहानी संग्रह। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? तो विकल्प देखते हैं पूरा। तो विकल्प में है सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर या फिर विनोबा भावे। तो सुनीति कुमार चटर्जी हो जाएंगे। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमन लिपि के लिए। अगला प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची। तो विकल्प में है हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर तुर्की। तो कैंची जो है तुर्की शब्द है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा जैसे काबू, कुली, चेचक, तोप, बेगम, सुराग, ताश आदि ये सभी शब्द जो हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः अ, आय, औ, आओ हो जाता है। इसमें कौन सी संधि होती है? ये किस संधि के नियम है? तो विकल्प में है दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर अयादि। तो ये जो नियम है ये सभी जो हैं अयादि संधि के नियम हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। यह किस विधा की रचना है बोलती प्रतिमा? तो विकल्प में है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या फिर जीवनी। तो श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा जो है यह रेखा चित्र विधा की रचना है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएँ हैं वे जीते कैसे हैं, संघर्ष और समीक्षा, सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण। ये सभी रचनाएं जो हैं श्री राम शर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन बताना है। तो विकल्प में है भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है या फिर भाषा पैतृक संपत्ति है। तो असत्य में हो जाएगा विकल्प 4, भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो विकल्प में है परती परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलचनमा या फिर मैला आंचल। तो प्रस्तुत कथन जो है आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल से लिया गया है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल जो उपन्यास है आंचलिक उपन्यासों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। रेड्डी द्वारा रचित अन्य उपन्यासों में है परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और दीर्घ तपा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि का नाम बताना है। तो कौन है? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प तीसरा। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक कालीन ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में है
उद्धव शतक, गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी। ये सभी रचनाएं जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। अगला प्रश्न है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो विकल्प में है मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग या फिर मन्नू भंडारी। तो हरिबिंदी बताना है। तो हरिबिंदी जो है मृदुला गर्ग की रचना है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की प्रसिद्ध कहानी है हरिबिंदी। इनके द्वारा रचित अन्य पुस्तकें हैं जैसे उर्फ सैम, यह कथा संग्रह है, कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मिलजुल मन, मैं और मैं, ये उपन्यास है इनका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भई गति साफ छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो विकल्प है इसका, थोड़ा छोटा कर देते एक साथ दिखाते हैं सबको। तो विकल्प में है साफ और छछूंदर जैसा होना, साफ का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना या फिर छछूंदर का साफ हो जाना। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि दुविधा में पड़ जाना तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो विकल्प में है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या फिर अलका सरावंगी। तो शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका जो हैं अलका सरावंगी हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलका जी हैं शेष कादंबरी। इनके अन्य रचनाओं में है जैसे अन्य उपन्यास हैं कली कथा, वाया बाईपास, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद। अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था? भवभूति जी का बताना है। तो विकल्प में है श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या फिर नीलकंठ। तो भवभूति का मूल नाम जो था श्रीकंठ था। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीकंठ। अगला प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? तो सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या फिर प्रविशेषण है। तो बताना है काली शब्द को बताना है। तो काली जो है विशेषण है, काला शब्द, गाय तो है लेकिन वह काली है तो काला उसका विशेषण है, विशेषता है उसकी। अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 20 नंबर का यह प्रश्न है। तो यह प्रस्तुत वंदना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो विकल्प में है तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी.डी. जत्ती। किसने की थी? तो नवंबर 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो विकल्प दूसरा इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे? विकल्प में है देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से या फिर सिंधु लिपि से। तो ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सीधे हम लोग इसको मिलाते हैं, सुमेलित करना है। संकल्प कैसा शब्द है?
तो संकल्प जो है, संकल्प तत्सम शब्द है और सूरज जो है तद्भव है, सूर्य का पर्यायवाची है ना। काका जो है देसी शब्द हैं, देसी, और मोटर विदेशी शब्द है। ये यही क्रम हो जाएगा इसका। तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो एकदम इजी सा प्रश्न है। आंगन के पार द्वार जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की हैं, यामा, दीपशिखा, नीरजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय की रचना है, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो सभी लोगों को पता है ये प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है रचना, हरिऔध जी की है। ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है, कौन है जो व्यंग्यकार नहीं है? तो रविंद्रनाथ त्यागी, ये अजय लिखा अज्ञेय है विकल्प में, लतीफ़ पोघी या फिर हरिशंकर परसाई। तो व्यंग्यकार नहीं है तो अज्ञेय है ये, इसको अज्ञेय समझिए आप लोग। अज्ञेय जी जो नहीं है व्यंग्यकार, और बाकी ये तीनों लोग व्यंग्यकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम बताना है। तो देवेंद्र सत्यार्थी की संस्मरण कौन सी है? तो विकल्प में है माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। तो कौन सा जो है संस्मरण देवेंद्र सत्यार्थी का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। माटी की मूर्तें जो हैं यह राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं, ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। बता दे रहे हैं, लिखने में टाइम बहुत लग जाता है। और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के संस्मरण हैं। अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताइए। विष्णुकांत शास्त्री का बताना है। तो विकल्प में है पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल। तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन कुछ कपूर। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो विकल्प में है 84 वैष्णवों की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, बसेरे से दूर। यह जीवनी विधा की से संबंधित नहीं है क्योंकि यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, वो भी आत्मकथा का एक खंड है यह। इनके आत्मकथा के अन्य खंड हैं जैसे 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवास की डायरी, जो 4 भागों में प्रकाशित है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो छोटा करते हैं फिर देखते हैं इसको। तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। तो कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो विकल्प दूसरा ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है,
द्विगु समास का उदाहरण, तो द्विगु समास का उदाहरण बताना है। तो विकल्प में है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। जो त्रिभुवन शब्द है वह द्विगु समास का उदाहरण है, तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विगु समास में प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है तथा दूसरा अथवा अंतिम पद जो है संज्ञा होता है। राजा रानी में द्वंद्व समास है, राजा रानी में द्वंद्व समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों होता है। और भूदेव जो है इसमें जो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा जो शब्द है जो अशुद्ध है। तो विकल्प में है पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो अशुद्ध वाक्य बताना है। तो दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये अशुद्ध है, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, निष्फल न होने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है। निश्चित, सही, सटीक या फिर अमोघ। तो निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द होगा अमोघ, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। तो विकल्प में है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना या फिर अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो 34 नंबर का यह क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवभूति की रचना का नाम है। तो भवभूति की रचना का नाम बताना है। तो विकल्प में है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित, हर्षचरित्र, दर्शन। कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं मालती माधव, महावीर चरितम, तो आप देख ही लिए। अगला प्रश्न है, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। इसका अनुवाद होगा हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका अनुवाद करना है। तो विकल्प में है वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म, वयम भारत राष्ट्रे नागरिकः अस्ति, या फिर वयम महतः भारतस्य नागरिकाः स्म। अगला विकल्प है वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, राष्ट्रस्य होगा न कि भारतस्य, विकल्प 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो विकल्प में है रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा या फिर मीराबाई द्वारा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो प्रेम वाटिका जो रसखान की रचना है, तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प में है अरविंद, सदतल, सतदल, सरसिज या फिर अमीय। कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो अमीय जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह अमृत का पर्यायवाची है, अमीय। तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, कौन हैं। तो रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। तो भक्ति काल के निरूढ़ काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा
तथा प्रेमाश्रयी काव्यधारा 2 काव्यधाराएँ हैं। तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले हैं कबीर, रैदास, रज्जव, ये सभी लोग शामिल हैं। लेकिन जो पूछ रहा है इसमें प्रमुख, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? कौन सा तत्सम रूप है? तो विकल्प में है अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या फिर रात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधकार जो है यह तत्सम रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।